जो आज ने वो सभी लोगों से इंटीमेशन का ईमेल आ चुका है बामर लॉन्ड्री लिमिटेड की तरफ से। जो आपका एग्जाम डेट है वो 15 जुलाई 2026 को रखा गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो लोग भी इसमें फॉर्म भरे थे उन सभी लोग को मेल आ गया हुआ है। मेरे पास एक मैकेनिकल का है स्क्रीनशॉट है। इसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल लोग का 15 जुलाई 2026 का एग्जाम है। जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7:30 बजे सुबह से लेकर 8:30 बजे सुबह तक है। और जब एग्जामिनेशन चलेगा वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक में चलेगा। और इसके रिगार्डिंग जो भी इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बाद सेलेक्ट हो सीबीटी एग्जाम के बाद आपका क्या होगा, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा, क्या आपका सैलरी रहेगा। इस तरह की सारी जो भी क्वेरी है उसके रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था, उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस लिखा था, उस सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा था कि जो भी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पोस्ट है इधर वो टेबल ए फिर टेबल 1B की में सबसे पहले होगा सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ई फाइनल लिखा हुआ, अगर कंपनी को रिक्वायर्ड होगा तो इसमें ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप टास्क करा सकते हैं। ये जो जीडी होता है, ये जीटी होता है, दोनों डिफरेंट थिंग है और दोनों का थोड़ा सा मेथड अलग अलग होता है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें जब फाइनली आपको सेलेक्ट किया जाएगा तो आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो E1 ग्रेड पे दिया जाएगा। E1 ग्रेड पे जो सैलरी होता है वो 40,000 से लेकर 1,40,000। सब बेसिकली आपको पहले 1 साल ट्रेनिंग कराया जाएगा। ट्रेनिंग में आपको बेसिक पे 40,000 दिया जाएगा। उसके बाद आपको एडिशनली फिर जॉब दिया जाएगा E1 ग्रेड पे। और उसके बाद जो भी आपका एडिशनल फैसिलिटी होता है, कैफेटेरिया, बेसिक एचआरए फॉर्म्स वगैरह सारा कुछ आपको दिया जाएगा। इसमें जो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग वार्मर टॉरी जो कंपनी है उसका जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, इंस्टॉलमेंट चल रहा है, वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। इसमें लास्ट में ये भी लिखा हुआ है करियर प्रोस्पेक्ट के नज़र से भी आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे इसमें उसको अपॉर्चुनिटी है प्रमोशन के लिए, हायर ग्रेड के लिए, कि आप उसमें अच्छे खासे ऊपर हाई पोस्ट में भी जा सकते हैं बहुत ही मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड के टाइम पे। अभी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, जबकि 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा। 90 मिनट का एग्जाम जो होगा वो 2 सेक्शन पे होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 होगा उसमें मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर का रहेगा, जो सेक्शन 2 है वो 60 नंबर का रहेगा। सेक्शन 1 में आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा जनरल इंजीनियरिंग, जिसमें कि जनरल कवरिंग कॉमन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहेगा सारा डिसिप्लिन के लिए। उसके बाद सेक्शन 2 है वो कॉमन रहेगा सभी लोग के लिए। इसमें आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा एप्टीट्यूड से, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ये 4 नॉन टेक सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा। टोटल आपका 100 नंबर होगा। इस 100 नंबर को आपको शॉर्ट लिस्ट करके फिर आगे के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपका रखा गया है। क्वेश्चन पेपर आपका आएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। अब जैसे हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, ये सिलेबस है। सिलेबस में सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में आप सभी ब्रांच के लिए ये सेम है जो बी बीटेक वाले पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मैथमेटिक्स फाउंडेशन, फिजिकल साइंस, फंडामेंटल इंजीनियरिंग जैसे कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर, एनर्जी मास बैलेंस और हीट मास ट्रांसफर, ये सभी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो नेक्स्ट सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में आपका एमसीक्यू जो रहेगा वो एप्टीट्यूड, लॉजिकल इंजीनियरिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश और अच्छे से पूछा जाएगा। ईबीटी में जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको नेक्स्ट स्टेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू कराया जाएगा। इसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका 5 से 10 गुना टाइम में शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा। जितने बच्चों को ईमेल आया था तो आप जो एग्जाम सेंटर का 3 प्रेफरेंस दिया था उसी में से आया होगा। ये सब सिटी में से कोई एक सिटी में आपका एग्जाम दिया था, तो आप कमेंट करके मुझे अपना सिटी बता सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज चलेगा उसमें जो भी बच्चे ग्रुप वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसको अगर वो मीट कर जाते हैं तो उनको फिर ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप टास्क के लिए अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो उनको उस चीज के लिए इनवाइट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका पीआई होगा यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। वही सब बच्चों का होगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप टास्क क्लियर हो जाएगा। फाइनली अगर आपको पीआई भी अच्छा गया तो उसमें भी सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर फाइनली आपको फाइनल वाली लिस्ट में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। में जो वेटेज दिया हुआ है सीबीटी का 75 दिया हुआ है और पर्सनल इंटरव्यू का 25 दिया हुआ है। और इनकेस अगर ग्रुप डिस्कशन भी होता है तो जो सीबीटी का वेटेज है वो 65 हो जाएगा और ग्रुप डिस्कशन का 15 और जो इंटरव्यू है उसका 20। तो इस प्रकार रेशियो आपका चलेगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपका बॉडी का मेडिकल टेस्ट होगा। जो भी टेस्ट होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारा कुछ आपका चेक किया जाएगा। फिर आप मेडिकली फिट हो जाते हैं तो फाइनली आपको जो भी ऑफर एंगेजमेंट है वो आपका दिया जाएगा और एम्पैनलमेंट भी रखा गया है, यानी कि एक प्रकार का वेटिंग लिस्ट होता है
वेटिंग लिस्ट में बच्चों को रखा जाएगा। सवाल है रिइंबर्समेंट भी है कि अगर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मेरे बच्चे SC ST या PWD या सर्विसमैन की कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको ट्रैवल रिइंबर्समेंट दिया जाएगा, यानी कि शॉर्ट रोस्ट के लिए स्लीपर क्लास टिकट का उनको पैसा दे दिया जाएगा। ये जो पैसा है इसके लिए जब आपका टीए है वो जब सीबीटी एग्जाम आप अटेंड कीजिएगा तो उससे पहले जब आपका ईमेल आएगा, ईमेल में ही आपको ये वाला चीज का फॉर्म भी आपको भेज दिया जाएगा जिसको आपको फिल करके देना है। और जब आपका GD या GP या PI होगा इंटरव्यू के टाइम पे, उस समय सारे जो भी बच्चे हैं आउट स्टेशन कैंडिडेट के सभी को स्लीपर क्लास का टिकट का पैसा दे दिया जाएगा। जो भी बच्चे का एग्जाम 15 जुलाई को हो, वो लोग सारे लोग समझ गए हैं कि एग्जाम में क्या पैटर्न है, तो सभी लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।